भारत के पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने वर्तमान केंद्र सरकार के कई कार्यों पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने पूर्णिया में एक प्रेस वार्ता के दरमियान बताया कि जब वे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वित्त मंत्री थे तो उन्होंने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाया था और जीडीपी को बढ़ाने के लिए भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे, किंतु आज की अर्थव्यवस्था काफी कमजोर हो गई है और चीन भी भारत को घेरने की पूरी कोशिश कर रहा है, जिससे गंभीरतापूर्वक लेने की जरूरत है। किंतु वर्तमान सरकार अपनी नाकामियों को दबाने के लिए जनता का ध्यान दूसरी ओर भटकाने में लगी हुई है। यशवंत सिन्हा यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस के प्रमुख नेता हैं, जिन्होंने बिहार के सभी सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करने की बातें कही हैं। बिहार की जनता विकल्प ढूंढ रही है। बिहार की जनता दोनों से त्रस्त रही है, इसलिए वो एक नए विकल्प की तलाश में है। हम लोगों ने आपस में बात की, जनता के बीच में गए तो हर जगह से यही आवाज़ सुनने को मिली कि जनता विकल्प की तलाश कर रही है और इसीलिए हम लोगों ने एक विकल्प देने की कोशिश की। ये बहुत फेवरेट प्रश्न है मीडिया का और हम लोग का फेवरेट जवाब है कि सब सीटों पर लड़ेंगे। देखिए, मैं मानता हूँ कि चीन जो है वो एक रोग स्टेट है, एक बहुत ही क्या कहा जाए, अनअनुशासित, किसी डिसिप्लिन में नहीं रहने वाला और केवल अपने बारे में सोचने वाला। जैसे गली का बुली होता है ना, उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन बराबर बिहेव किया है। और दूसरा रोग स्टेट है पाकिस्तान, इसलिए दोनों की खूब क्षमता है। चीन के मुद्दे पर बातचीत नहीं होगी, अर्थव्यवस्था पर बातचीत नहीं होगी, जहाँ 25% से भी अधिक गिरावट दर्ज हुई है सकल घरेलू उत्पाद में। ये मुद्दे जो हैं इन पर बात नहीं होगी, बेकार के मुद्दों पर सारा टाइम हम लोग बर्बाद करते हैं। अगर मान लिया जाए सरकारी आंकड़े सही हैं और 25% की गिरावट हुई है जीडीपी में, तो कितने करोड़ लोग देश में गरीबी रेखा के नीचे चले गए, इसका अभी अनुमान नहीं लगा है। जिसकी नौकरी चली गई, जो बेरोजगार हो गया, जिसकी दुकान बंद हो गई, जिसका उद्योग धंधा चौपट हो गया, जिसकी नौकरी तो बची लेकिन उसकी तनख्वाह कम हो गई, ये सारा जो ये 50 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है देश को, 25% का मतलब हुआ 50 लाख करोड़ रुपया। 50 लाख करोड़ रुपए का जो नुकसान हुआ है देश को सरकार की गलत नीतियों के चलते, ये भारत की जनता का लॉस है, उसकी गाढ़ी कमाई का लॉस है। और ये हम जब लोगों के बीच में जाते हैं, आप लोग जाते हैं, तो आप लोग ये महसूस करते होंगे, आपस में बात करते होंगे तब महसूस करते होंगे। मीडिया में ही कितने लोगों की नौकरी चली गई हाल के दिनों में। तो ये है उसका समझाने का तरीका। जीडीपी कोई नहीं समझता है। गांव में जाके पूछे जीडीपी क्या होता है तो उसको क्या बेचारे को पता कि जीडीपी क्या होता है। हम लोग जब वाजपेयी जी की सरकार में थे 98 में, तो प्रतिबंध लग गए थे, आर्थिक प्रतिबंध। ईस्ट एशिया के देशों में भयंकर क्राइसिस आ गई थी। हम लोगों ने बहुत क्राइसिस फेस किया, लेकिन घुटने नहीं टेक दिए, सही कदम उठाए। और इसीलिए जब हम लोगों ने बनाना शुरू किया नेशनल हाईवेज, क्यों बनाना शुरू किया कि उसमें जो मटेरियल लगता है उसकी मांग बढ़े। क्यों हम लोगों ने रूरल रोड्स प्रोजेक्ट शुरू किया, क्योंकि उसमें जो मटेरियल लगता है उसका। क्यों बड़े पैमाने पर हम लोगों ने इनकरेज किया कि घर बने तो बहुत तरह की मांग अर्थव्यवस्था में पैदा होती है। टेलीकॉम में सुधार लाए, रेलवे में सुधार लाए, ये सब ऐसे सेक्टर्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के जिसमें पहले सुधार लाने और पूंजी निवेश करने से देश की जनता को रोजगार मिलता है। रोजगार मिलने का मतलब वो उसके पॉकेट में पैसा जाता है। पॉकेट में पैसा जाएगा तो वो फिर बाजार जाएगा। बाजार में जाके क्या करेगा, वो जो उसकी आवश्यकता की चीज़ें हैं वो खरीदेगा, जिसको कंजम्पशन डिमांड कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था में एक इन्वेस्टमेंट डिमांड होता है, एक कंजम्पशन डिमांड होता है। अगर आपने अपनी नीतियों को सही चलाया तो पहले इन्वेस्टमेंट डिमांड पुश होगा, जिससे लोगों की जेब में पैसा आएगा, फिर कंजम्पशन डिमांड पुश होगा और इस तरह अर्थव्यवस्था जो है वो पटरी पर आ जाएगी। विगत 2.5 सालों से
सारे अर्थशास्त्री चिल्ला चिल्ला कर भारत सरकार से कह रहे हैं डिमांड साइड को देखो, मांग को बढ़ाने की कोशिश करो। और भारत सरकार क्या कर रही है? बेकार बेकार के कदम उठा रही है। बेकार के कदम का मतलब आप लोगों को याद होगा, भूल गए होंगे आप लोग, 2.25 लाख करोड़ रुपया का उन्होंने टैक्स में, इनकम टैक्स में छूट दी। किसको? बड़े बड़े घरानों को दिया था ना। हम लोग भूल गए उसको अब, क्योंकि एक क्राइसिस आता है तो पिछले क्राइसिस को भूल जाते हैं। अभी 21 लाख करोड़ का पैकेज आया। ये कोरोना के चलते जो राहत पैकेज था, कहीं दिखाई दे रहा है? हमको तो कहीं नहीं दिखाई दिया। बिहार में घूम रहे हैं, 21 लाख करोड़ का पैकेज कहाँ गया? ये सारे पैकेज जो है, या इसके पहले जो कदम उठाए भारत सरकार ने, वो अर्थव्यवस्था में जिसको सप्लाई साइड कहते हैं, तो सप्लाई साइड के कदम पे उससे डिमांड साइड के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। डिमांड और नीचे चला गया। अगर अभी भी सही कदम नहीं उठाया गया तो अर्थव्यवस्था और नीचे गर्त में जाएगी।